सो भाई सीन ये हुआ कल मेरे साथ स्कैम हुआ। इसके साथ स्कैम हुआ, लेकिन उसका पहला पहले जो मेरे को फॉलो किया, मैं इंस्टाग्राम पे मैंने रील डाली थी, मुझे लगा मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। बाद में पता लगा इस लड़की का एक स्कैम पेज, फैन पेज नहीं स्कैम पेज बना। पॉपुलर इतनी हो ना, फैन पेज तो छोड़ो, स्कैम पेज बनने लगा। तो पहले इसका स्कैम पेज बना, उसके बाद मेरे को लगा काजल वर्मा, फोटो भी इसकी लगी हुई थी और 929 इसकी आईडी नहीं है, जो वो मुझे पता है जो है, लेकिन मैंने कहा ये फॉलो क्यों करे। मैंने देखा, फिर उसमें उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर पहले फ़ोन आया मेरे पास कि भाई काजल का मैसेज आया मेरे पास, शी नीड 900 रुपीज़। और मैंने कहा बड़ी टुच्ची सी डिमांड रखी इसने। मांगती थी कम से कम 1-2 लाख मांगती। 9,000 10,000 90,000 लाख पेटी कुछ मांगती तो लगता भी। तो मतलब भाई एक कुछ उसने बोला कि उनका दीदी का मैसेज आया है, 900 रुपये मांग रही हैं वो, कहीं रैपिडो में पे करने हैं। मैंने कहा ये तो ऑफिस में मुझे बोल के गई थी। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये कहाँ पक गई है, रैपिडो के पैसे मुझे डाउट हुआ। फिर मैंने उसका फ़ोन काटा। फिर आइडियली 10 मिनट बाद इसका फ़ोन आ गया कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, क्या हो गया। मैंने स्टोरी भी लगा दी उस टाइम पे। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं जस्ट ऑफिस में थी, मैंने लॉकर से फ़ोन निकाला और मैं वॉशरूम में, मैं कह रही ये 15-20 कॉल थी, मतलब बहुत सारी मिस कॉल थी, 15-20 मिस कॉल थी। मैं कह रही मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मुझे पता क्या लगा, सच में कुछ सच में सीरियस हो गया है घर वार पे, और हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो गया, कुछ ऐसा हो गया तभी इतने लोग फ़ोन करें। और इसकी एक भी मिस कॉल नहीं थी उसमें। अगर चल मेरा नंबर नहीं लगता, मेरे घर में मम्मी को अगर कोई प्रॉब्लम है या भाई को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोग इसको रीच आउट कर लेते हैं, उनके पास इसका नंबर है। तो मैंने कहा लेकिन इसको पता होता तो ये मुझे ज़रूर पता था। और मेरे पास ऐसे लोगों के कॉल आए थे जिनसे मैं यूजुअली बात नहीं करती, मतलब नॉर्मली बात नहीं हो पाती, मतलब ऑफिस के चक्कर में। अब मेरी बुआ का मिस कॉल और उनके बेटे का मिस कॉल और मेरी मौसी के लड़के का मिस कॉल और एक प्रीवियस एक एक्स ऑफिस में एक लड़का था, उसका और मेरा लैंग्वेज बैरियर था, तो हम कभी बात ही नहीं कर सकते। वो तो फ़ोन ही नहीं करता क्योंकि ही इज़ कम्फर्टेबल इन इंग्लिश और तमिल ओनली, और हिंदी में हम लोग बात वो तो समझ ही नहीं पाता था और मैं उसकी तमिल समझ नहीं पाती थी, तो हमारा लैंग्वेज बैरियर। तो व्हाट्सअप पे बात हुई है हमारी, जब भी हुई है। मैं कह रही है मुझे मिस कॉल क्यों करेगा, आइडियली उसके पास मेरा नंबर है ठीक है, बट मुझे ऐसी सिचुएशन में कौन कॉल करेगा कि धड़। मैंने सबसे पहले देखा क्या है क्या नहीं, मैंने सबसे पहले अपने भाई को कॉल किया, राज भाई को। तेरे से पहले मैं राज को कॉल कर दिया था क्योंकि उसकी 7-8 मिस कॉल थी अपने नंबर से, बुआ के नंबर से। मैंने कहा कुछ ज़रूर सीरियस हुआ है, तो बुआ के नंबर से भी कॉल आ रहा है। मैंने कॉल किया, मैंने बोला कह रहा ब्रो कहाँ पर हो। मैंने कहा भाई मैं तो ऑफिस में हूँ। मैंने कहा, और मेरे जल्दी हड़बड़ी में ऐसा मेरे मुंह से निकला कि मेरा लॉकर फ़ोन के अंदर था, तो इसलिए कह रहा लॉकर फ़ोन में था। मैंने ऐसे ही बोला भाई, अचानक से कोई डर जाता है कि इतनी फ़ोन है। कह रहा आप 5 मिनट बात कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा क्या हुआ ब्रो, पैसे वैसे की ज़रूरत है क्या। मैं कह रही मुझे पैसे की। मैंने कहा किसको नहीं होती भाई, दे दे भाई, दे रहा फालतू में दे रहा। तो कह रहा नहीं आपके इंस्टाग्राम से मैसेज आया हुआ था कि मुझे पैसे चाहिए। हाँ, कह रहा आपको कुछ नहीं पता क्या। मैंने कहा नहीं। कह रहा आपकी फ़ेक आईडी बनी है, मुझे 2-3 दिन पहले ना रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने एक्सेप्ट करी कि मुझे लगा कि आपकी पहले, क्योंकि एक बार हुआ है मेरे पास, ये सेकंड टाइम हो रहा है मेरे साथ, मेरी आईडी हैक हो गई थी। फिर मैंने दूसरी बार स्कैम तो होता है, पैसे नहीं होते। जो बना दो। तो उसने मुझे बोला कि तुम्हारी 2-3 दिन पहले ना एक मैं तुम्हें व्हाट्सअप भेज रहा हूँ, उससे ना मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, ये तुम्हारा पेज है। मैंने कहा नहीं मेरा कोई ऐसा पेज नहीं है और ना ही मैंने कोई ऐसी आईडी बनाई है अभी तक। कह रहा मेरे से ना चिंदी रुपए की बहन। मुझे लगा कि मेरी बहन मांगेगी, मेरे से बड़ी है तो कम से कम 1000-2000 तो मांगेगी नहीं बिल्कुल भी, कम से कम 50,000 या 1 लाख तो मांगेगी। मैंने कहा अच्छा इतनी तो मेरी औकात भी नहीं है अभी मांगने की। नहीं मांगता मैं उससे भी ज़्यादा सकती हूँ वैसे, बट हाँ मैं नहीं मांगती यूजुअली। मैं यूजुअली किसी से भी नहीं मांगती चाहे कितनी भी ज़रूरत हो, इसको छोड़ के। तो उसने बोला कि 900 रुपये का, और वो भी आया हिंदी में लिखा हुआ था कि पेटीएम कर दे। पेटीएम कर दे। नहीं कर सकता हेल्प तो क्या हो गया, वो जो उसके पास मैसेज था ना, अगर हेल्प नहीं करनी थी 900 रुपये मांगे, लेकिन 900 मांगे। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो भाई तूने रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये फलाना ठिकाना नहीं कर सकते तो पहले मना कर देते, मैं मैसेज ही नहीं करती, मैं फंसी हुई यहाँ पे, ऐसे मैसेज गए मैं उसको। क्योंकि मैं उस चीज़ को ना प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जस्ट ऑफिस में थी और मैं बाहर ही। मैंने कहा इतनी मिस कॉल्स अचानक। मैंने कहा अच्छा राज, तो मुझे ना स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दे, मैं देख लेती हूँ, शायद कोई स्कैम वगैरह। मैंने बस उससे इतना बोला। कह रहा हाँ ब्रो वो तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि 900 रुपये तुम थोड़ी ना मांगोगी मुझसे। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कभी कभी इमरजेंसी में इंसान फंस जाता है, तो वो बंदा जो है रैपिडो का नंबर या वो ये बोलेगा ना सब कुछ, ये तो व्हाट्सअप पे करेगी, ये तो बहन मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करेगी, मुझे इंस्टाग्राम पे तो काजल दीदी कभी बात नहीं करेगी मुझसे। कह रहा ये तो मैं समझ गया था ब्रो। मैंने चल ठीक है। मैंने कहा तू मुझे स्क्रीन आईडी भेजियो, तो उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर रखा था, उसको जो काजल आईडी बनी हुई थी, मैं डाल भी दूंगी यहाँ पे।
काजल __ वर्मा _ 929 ये आईडी बनाई थी। और उसके स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे जो लोगों को मैसेज गए। हाँ, और मैं कह रही यार चल ठीक है, मैं इसे रिपोर्ट करती, मैं रिपोर्ट कर नहीं सकती थी क्योंकि आईडी में मेरे मैं block फ़ोन था, में हम block एक्सेस थे नहीं, ये भी ब्लॉक था और ये पहले ब्लॉक नहीं था, मैं ब्लॉक थी सिर्फ। बट शायद उसको पता चल गया था कि इसको एक्सेस प्रोसेस हो गया कि मतलब जान गया है कि कोई फेक वेक है, तो उसने इसको भी ब्लॉक कर दिया। अब हम तो हो चुके थे प्रॉपरली ब्लॉक। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद देखा इसके घर से इसके भाई को मैसेज किया हुआ था, हाँ। कुछ को, उससे भी 900 रुपये भीख मांग रही। उनने तो 1 रुपये मुझसे लिख के भेजा उसने, दीदी मैंने ना 1 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया और अंकित के नाम से, अंकित पता नहीं हमारे अंकित के नाम से हाँ, कोई QR कोई कोड था। अकाउंट आ रहा है, QR कोड शो कर रहा है, मैंने उसको 1 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, तू जा भीख में, मैंने तुझे 1 रुपये ट्रांसफ़र भी दिए, उसने कर भी दिए लिटरली। रखले कंगले। और तो और शिवादत्त से पता है व्हाट्सएप पे नंबर मांगा उस लड़की ने या लड़का जो भी स्कैमर है वो, हाँ। उसने दे दिया। उसे लगा कि काजल को मुझसे बात करनी होगी इसलिए व्हाट्सएप का नंबर मांग रही है, तो उसने दे दिया। अब वो उसकी फटी क्यों, कह रहा व्हाट्सएप का नंबर दे दिया और व्हाट्सएप तो मेरा पेटीएम से लिंक है, मेरा पैसा तो नहीं ले लेगी वो। मैंने कहा अरे ब्लॉक मार दे। तो ऐसे स्कैम से थोड़ा बचो कि अगर बंदों को ज़रूरत हो तो वो पर्सनली तुम्हें मैसेज या फ़ोन कर सकता है, बट स्टिल अगर कोई आईडी वाईडी से इंस्टाग्राम मैसेज कर रहा है, सोशल अवॉइड, मीडिया बिल्कुल सेफ नहीं है। उसको अवॉइड करो। और हाँ, कोई भी लिंक विंक आता है उस पर क्लिक भी मत करो क्योंकि स्कैम इसी से बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि अभी हमारा प्राइवेट अकाउंट नहीं है हम दोनों का इंस्टाग्राम पे, हमारा पब्लिक है। तो पब्लिक अकाउंट में थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे स्कैम्स हो जाते हैं, लोग करते हैं। बट हाँ, अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह जो इंस्टाग्राम का प्रोसेस है ये सब पूरा करके रखो, ताकि एक तो आपकी प्रोफाइल की सिक्योरिटी बनी रहे, प्लस किसी और को भी नुकसान ना हो। क्योंकि मेरा भाई तो वो 10,000 रुपये भी मांगे थे उससे कि 10,000 रुपये, वो तो कह रहा था हाँ ब्रो मैं शाम तक दे दूँगा। तो उसे प्रोसेस हुआ कि हाँ दीदी नहीं आई है। प्रोसेस हुआ ना, जब प्रोसेस हुआ तब जाकर समझ में आया कि हाँ ये नहीं करना, कि क्योंकि उसको भी पता था। अच्छा उसने नहीं किया, मैं जेन्युइनली बोलूँगा अगर वो कर देता तो क्या पता है वापस करती कि नहीं करती, बट वो एक अलग मैं तो नहीं करती यार क्योंकि मैंने तो मांगे नहीं थे ना। मैं तो मैंने थोड़ी मांगे थे भाई, तूने ले ली, मेरी गलती थोड़ी ना। सो बी अवेयर, ऐसे लोगों से अवेयर रहो क्योंकि ऐसे लोग शायद इसी नहीं बनाई है वो दूसरी आईडी और यही पैसे मांग रहा हूँ मेरे नाम पे लोगों से, तो ऐसे लोगों से बच आई वांट टू के गेट रहो। रिच इन शॉर्ट टाइम, सो बी अवेयर भाई, जेन्युइनली।